विराट कोहली का एक ऐसा यूनिक शॉट जो बनाता है उन्हें इंडिया का पहला मिस्टर 360 डिग्री। इस शॉट को देखकर आपको भी लगेगा कि सूर्य कुमार यादव ही हैं दुनिया के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज। और कैसे इस यूनिक शॉट से सचिन ने खत्म किया बल्लेबाजों के बीच बाउंसर्स का खौफ। जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नंबर 1, साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच एक T20I मैच चल रहा था, जहां श्रीलंका को 138 रन चेस करने थे। श्रीलंकाई पारी की शुरुआत हुई और श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज दिलशान ने एक ऐसा शॉट खेला जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। ये शॉट मिड स्टंप की लेंथ गेंद पर खेला गया था और ये शॉट सीधा कीपर के ऊपर से 4 रनों के लिए निकल चुका था। ये शॉट इतना इनोवेटिव था कि इसका नाम रखा गया दिल स्कूप। जब दिलशान के पुराने रिकॉर्ड्स को उठाकर देखा गया तो पता चला शॉट को 2009 के वर्ल्ड कप से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब वो इस शॉट को परफेक्शन से खेल पा रहे हैं। आगे चलकर लगभग हर प्लेयर ने इस शॉट को अपनी शॉट बुक में ऐड किया है। अगर आप इसे फ्री के चौके के रूप में देखें तो ये गलत नहीं होगा। नंबर 2, जब आप AB डिविलियर्स की संगत में रहते हैं तो आपका बैटिंग स्टाइल भी कुछ वैसा ही हो जाता है। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है। दरअसल पैंडेमिक के बाद इस मैच में विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I मैच खेल रहे थे और उसी मैच के दौरान एक गेंद पर विराट ने सिर्फ फ्लिक करके उसे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा दिया था। इस शॉट को देखने के बाद तो कोई काफी समय तक कुछ बोल ही नहीं पाया। वैसे अगर आपको इस शॉट का नाम रखना हो तो आप इस शॉट का क्या नाम रखेंगे? नंबर 3, सूर्य कुमार यादव का ये शॉट उनकी पहचान बन चुका है और इस शॉट को वो सुपला शॉट कहते हैं। इस शॉट की सबसे खास बात यह है कि इसे उस लेंथ पर मारा जाता है जहां सबसे ज्यादा बल्लेबाज आउट होते हैं। पेस बॉलर्स के सामने ये लेंथ बड़ी परेशान करने वाली होती है। हालांकि सूर्य कुमार यादव के सामने T20I मैचेस में कोई भी लेंथ किसी भी गेंदबाज के द्वारा उनको रोक पाने के काबिल नहीं हो सकती। लेकिन इस शॉट की बात ही अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि यही वो शॉट है जो सूर्या ने अपने डेब्यू मैच में डेब्यू शॉट की तरह खेला था। अगर आपको वो मैच याद है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, वानिंडू हसारंगा क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश अंडररेटेड खिलाड़ियों में से एक हैं। आप उनका ये शॉट देखकर ही समझ सकते हैं कि वो किस तरह के बल्लेबाज हैं। हालांकि उनकी टीम तो उन्हें ठीक ढंग से यूज नहीं करती, लेकिन लीग्स में वो इस तरह के शॉट दिखाते ही रहते हैं। जैसे एक बार इन्होंने अपने पीछे से जाती हुई गेंद को उसकी क्रीज पर जाकर इनसाइड आउट के लिए खेल दिया था। ये दोनों ही शॉट क्रिकेट के सबसे यूनिक शॉट्स में से एक माने जाएंगे। हालांकि अंडररेटेड होने के कारण हसारंगा के ये शॉट सिर्फ एक लिमिटेड ऑडियंस तक ही सीमित रह जाते हैं। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच इस T20I मैच में मिचेल स्टार्क के ओवर के दौरान शिमरॉन हेटमायर अपने 50 रनों की तरफ पहुंचने वाले थे और उसके बाद उन्होंने 50 रन्स को स्टाइल में पूरा करने का ठान भी लिया। और दोस्तों उसके बाद आया ये शॉट। इस शॉट के बारे में जितनी भी बात की जाए ये उतना ही हैरान करता है। सबसे पहले तो ये लॉफ्टेड दिल स्कूप था। ये बात इस शॉट को काफी खास बनाती है। और उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो गेंदबाज स्टार्क हैं। ये बात इस शॉट को और खास बनाती है। अगर गेंद जरा भी मिस होती तो स्टंप्स उड़ते हुए नजर आते। तो ये है तो दिल स्कूप ही, लेकिन इसे रिस्की दिल स्कूप कहना ज्यादा सही होगा। नंबर 7, अगर इनोवेटिव शॉट्स की बात हो और राशिद का नाम ना आए तो भाई वो लिस्ट थोड़ी अधूरी सी मानी जाएगी। दरअसल राशिद खान लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और वहां से उन्होंने ये सीखा कि उन्हें हर गेंद को मारना ही है और इस कारण उन्हें अपने लिए अलग अलग शॉट्स इजाद करने पड़े। ये नो लुक 6 उनके इसी तरह के शॉट्स में से एक है। आयरलैंड के गेंदबाज ने गेंद फेंकी, गेंद राशिद के बल्ले से टकराई और फिर राशिद ने तभी सर उठाया जब गेंद शारजा के सचिन तेंदुलकर स्टैंड में पहुंच चुकी थी। अगर ये आर्ट नहीं है तो भाई क्या ही है ये। वैसे आपको पता है कि शारजा में सचिन तेंदुलकर स्टैंड क्यों मौजूद है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 8, जब भी सबसे यूनिक शॉट्स की बात की जाती है दोस्तों तब अपर कट का नाम जरूर निकल कर आता है। ये क्रिकेट के सबसे शानदार और सबसे यूनिक शॉट्स में से एक है। ये गेंदबाजों के सबसे खतरनाक हथियार यानी कि बाउंसर्स का डर ही खत्म कर देता है। इस शॉट का आविष्कार खुद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने किया था। जब साल 2002 में वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे तब वो मखाया एंटीनी की शॉर्ट बॉल से काफी परेशान हो चुके थे। उनकी हाइट पर वो बाउंसर्स को पुल शॉट के लिए भी नहीं खेल सकते थे। तब सचिन ने अपर कट का रास्ता चुना और सचिन ने अपने इंटरव्यूज में बताया भी है कि इस शॉट ने गेंदबाजों की नींद खराब कर दी थी। नंबर 9, हैरी ब्रूक एक बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, इस बात पर तो कोई शक नहीं किया जा सकता है।
लेकिन इंडिया के खिलाफ खेला गया उनका ये शॉट उनके टैलेंट के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस तरह के शॉट खेलते समय सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आप कब बीट हो जाएंगे, और उस पर भी उन्होंने आखिरी मौके पर अपनी दिशा तक बदल दी। गेंदबाज आवेश खान और कीपिंग कर रहे पंत भी सोच रहे होंगे कि यार आखिर ऐसा शॉट कोई कैसे खेल सकता है। नंबर 10, दोस्तों आपने अक्सर ग्लेन मैक्सवेल को स्विच हिट लगाते हुए तो देखा होगा, लेकिन कई बार उनका वो शॉट जबरदस्ती का शॉट लगता है और वो अक्सर थर्ड मैन की बाउंड्री की तरफ भी चला जाता है। जब केविन पीटरसन स्विच हिट लगाया करते थे तब उन्हें देखकर लगता था कि वो सच में कोई लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं जो कि अपना यूजुअल और नेचुरल शॉट खेल रहा है। इसे पीटरसन की क्लास ही कहा जा सकता है कि वो इतने मुश्किल शॉट को भी इतनी आसानी से खेल पाते हैं। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन स्विच हिट की शुरुआत भी केविन पीटरसन ने ही की थी। नंबर 11, जो रूट ने आजकल ये नया शॉट सीखा है, वो जहां भी जाते हैं अपने इस शॉट को जरूर यूज करते हैं, चाहे इंडिया के खिलाफ हो या पाकिस्तान के। हालांकि दोस्तों इंडिया के खिलाफ इस शॉट को खेलते हुए वो आउट भी हुए थे, लेकिन उन्होंने इस शॉट को नहीं छोड़ा और उन्हें इसका फायदा हुआ उन टेस्ट मैचेस के दौरान जो पाकिस्तान में खेले गए थे, क्योंकि वहां पिचेस काफी फ्लैट होती हैं। वैसे जो रूट जैसा टेक्निकली साउंड बल्लेबाज अगर रन बनाने के लिए इस तरह के शॉट सीखता है तो यही पता चलता है कि क्यों वो जल्दी ही सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को तोड़ने के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। नंबर 12, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई शॉट होगा दोस्तों जिसे एबी डिविलियर्स ना खेल पाते हो। हालांकि इस शॉट के दौरान एबीडी को पता भी नहीं था कि गेंद 6 रनों के लिए चली जाएगी। शामी की फेंकी गई इस बीमर से बचने के लिए एबीडी ने अपने बल्ले को आगे कर दिया था और शामी की ये गेंद इतनी तेजी से आई कि जब बल्ले से दिशा मिली तो सीधा चिन्नस्वामी के स्टैंड्स में लैंड हुई। इस मैच में आरसीबी के सभी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन डिविलियर्स अपने पूरे रंग में थे। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या ये बॉल नो बॉल थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 13, इंडिया और साउथ अफ्रीका के इस मैच के दौरान एमएस धोनी और युजवेंद्र चहल की स्ट्रैटेजी थी कि क्लासन बहुत ही अच्छे स्पिन के खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्हें स्पिन के जाल में फंसाकर वाइड गेंद डाल दी जाए, जिस पर वो स्टेप आउट करेंगे और आउट हो जाएंगे। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चहल ने वाइड गेंद डाली भी, लेकिन क्लासन ने उस वाइड गेंद को घसीटकर सीमा रेखा के बाहर भी पहुंचा दिया। इस शॉट से ही पता चलता है कि आखिर क्लासन को सनराइजर्स ने कमिंस और हेड से भी ज्यादा 23 करोड़ रुपए देकर क्यों रिटेन किया है। नंबर 40, अगर आपने आईपीएल फाइनल 2023 देखा हो तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आपको उसमें अंबती रायुडू की पारी याद होगी। उस पारी में उन्होंने शॉर्ट बॉल को सिर्फ टच करके डीप पॉइंट पर पहुंचा दिया था। T20I वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की तरफ से इस बल्लेबाज द्वारा भी कुछ ऐसा ही शॉट खेला गया है। हालांकि बस अंबती वाले शॉट और इस शॉट में फर्क यही है कि ये शॉट और भी ज्यादा एलिगेंट है, मतलब इस शॉट के दौरान जरा भी ताकत लगाई ही नहीं गई है। अगर ये बैट मिडिल नहीं होता तो जाहिर सी बात है बल्लेबाज एज लगवाकर आउट होते। नंबर 50, जब गेंदबाज को लग रहा हो आप बिल्कुल बीट हो चुके हैं और गेंद आपके बल्ले के बीच में से निकल चुकी है, अब किसी भी समय उसे एलबीडब्ल्यू की अपील शुरू कर देनी चाहिए। तभी जॉनी बेयरस्टॉव इस तरह का शॉट निकाल कर लाते हैं जो कि पूरी की पूरी साउथ अफ्रीकन टीम को हैरान कर देता है। रबाडा का तो जो भी रिएक्शन रहा हो, इस शॉट के दौरान सबसे ज्यादा स्ट्रेंज रिएक्शन था क्विंटन डी कॉक का, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर भाई हुआ क्या यहां। तो दोस्तों ये थे क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे यूनिक शॉट्स। इन्हें खेलने वाले बल्लेबाजों को एलियन डिक्लेयर कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वैसे इनमें से कौन सा शॉट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते नॉन स्टॉप क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।